घरेलू मामलात का मसला है, ख्वाह औलाद का मसला है, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी वो तमाम तर जो भी हाजात है अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए उसको अपनी रहमतों से नवाज देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सब के सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साहब। नज़र मोहतरम, बसा औक़ात हम अपने रब के हुज़ूर अपनी हाजत को पेश करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पढ़ने की कोशिश करते हैं जिससे हम अपनी तमाम हाजात अपने रब की बारगाह में पेश कर सकें, और कोशिश करते हैं इस अंदाज़ में पेश करें जिस अंदाज़ में सनद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें मिली है। इसलिए कुरान पाक की एक सूरत जो कि शख्स अगर इज्तिमाई तौर पर भी इसको पढ़ना चाहे, अगर ख़ुद अकेला पढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इज्तिमाई सूरत में अगर पढ़ना चाहे तब भी इसकी इजाज़त है। और अपनी हाजत, कोई भी ऐसी हाजत जो कि पूरी नहीं होती, हम सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे इख्तियारात में सिर्फ़ यही रखा है कि हम उसकी बारगाह में सिर्फ़ इस सवाल को पहुँचा सकते हैं। तो ऐसी कोई भी हाजत जो कि अभी तक किसी शख्स की पूरी नहीं हुई और वो चाहता है कि उसकी हाजत बारगाह रबूबियत में पेश कर दी जाए, उससे चाहिए कि वो सूरत इन्फ़ितार पारा नंबर 30 में आने वाली सूरत है, 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हुए 70 बार सूरत अल इन्फ़ितार को आखिर में फिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़े और अल्लाह के हुज़ूर अपनी हाजत की दुआ करे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी जो कोई भी हाजत होगी, ख्वाह उसकी शादी का मसला है, ख्वाह उसके बाहर जाने का मसला है, ख्वाह उसके वीज़े की पॉलिसी का मसला है, ख्वाह उसके कारोबार का मसला है, ख्वाह घरेलू मामलात का मसला है, ख्वाह औलाद का मसला है, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी वो तमाम तर जो भी हाजात है अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए उसको अपनी रहमतों से नवाज देगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़िक्र सुकून की तमाम टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।